एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शाओनिंग मोबुए से मिलने के लिए जाती है, पर जब वो दरवाजा नॉक करती है तो कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। इसलिए वो खुद ही स्टूडियो के अंदर चली जाती है, जहाँ पर मोबुए तो उसे नहीं मिलता, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके चला गया था, जो देखकर वो थोड़ी सी अपसेट होती है कि वो उससे इस बार भी नहीं मिल पाई। तभी वहाँ पर गु चेन्यू भी आ जाता है, जो उसे बोलता है कि अरे शाओनिंग, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम तो मोबुए से मिलने वाली थी ना। तो वो उसे बताती है कि मैंने मोबुए का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए यहीं पर बुलाया था, और वो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चला गया। जो सुनकर गु चेन्यू कहता है कि वो कितना इनसिंसियर है, और वह ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि अब वो अपनी मोबुए के कैरेक्टर से चलने लगा था, क्योंकि शाओनिंग उसकी बजाय उसे ज्यादा पसंद करती थी। पर शाओनिंग उसे बोलती है कि ऐसा नहीं है, मोबुए जरूर से बिजी होगा, इस वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके चला गया। गु चेन्यू अब शाओनिंग को अपने साथ लंच पर लेकर जाता है, जहाँ लंच करते हुए भी वो काफी बुराई कर रहा था, और बोलता है कि मुझे तो ये मोबुए बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, उसने तुमसे मिलने का प्रॉमिस तोड़ दिया, क्या तुम्हें उस पर गुस्सा नहीं आ रहा? शाओनिंग बोलती है कि मुझे उस पर गुस्सा क्यों आएगा, वॉइस एक्टिंग की दुनिया में मोबुए एक सेलिब्रिटी है और उन्हें काफी सारे काम होते होंगे, पर वो फिर भी हमारे साथ काम करने के लिए मान गए और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन भी कर दिया। तो सुनकर गु चेन्यू कहता है कि तुम कितनी बेवकूफ हो, और मुझे क्यों नहीं पता चला कि मोबुए के अंदर इतनी सारी क्वालिटीज है जितना तुम बता रही हो। ये बोलकर वो खुद से और ज्यादा जेलस होने लगता है। फिर हम शिफाई को देखते हैं, जो कि गाना गाते हुए खुद की तारीफ कर रहा होता है और कहता है कि मैं कितना हैंडसम हूँ। फिर वो शाओनिंग की ऑडिशन वाली पोस्ट को रीपोस्ट कर देता है। अगले दिन जब शाओनिंग ऑफिस जाने के लिए निकलती है, तभी वो देखती है कि बाहर शिफाई और गु चेन्यू दोनों ही उसका वेट कर रहे थे। पहले शिफाई उसे अपने साथ ऑफिस चलने के लिए बोलता है, पर वो उसे मना कर देती है। तो गु चेन्यू उसे अपने साथ ऑफिस चलने के लिए बोलता है, पर शाओनिंग उससे भी मना करके खुद ही ऑफिस के लिए निकल जाती है। और गु चेन्यू यहाँ शिफाई को बोलता है कि काम में तो कभी तुम इतना एक्टिव नहीं रहते। तो वो उसे कहता है कि कम से कम मैं ऑनेस्ट तो हूँ ना, तुम्हारी तरह तो नहीं जो काम का बहाना करके शाओनिंग को ले जाने की कोशिश कर रहा था। ये बोलकर वो चला जाता है। इधर शाओनिंग जब बस में होती है, तब वो देखती है कि वू चेंग ने उसके ऑडिशन वाले पोस्ट को रीपोस्ट किया है, जो देखकर वो सोचने लगती है कि आज ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। ऑफिस में मीटिंग के वक्त सभी लोग इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि वू चेंग ने शाओनिंग की पोस्ट को रीपोस्ट किया है और अब वो ट्रेंडिंग पर है, और सभी लोग इसी बारे में बात कर रहे हैं कि शायद वो लीड प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट दिखा रहा है। इसलिए शिफाई बोलता है कि हमें शाओनिंग को ही वू चेंग से कॉन्ट्रैक्ट करने देना चाहिए, लेकिन गु चेन्यू इसके लिए साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि वो पहले से ही काफी बिजी है, वो मेरी असिस्टेंट है, वो मोबुए से भी कॉन्टैक्ट कर रही है और अपने ऑडिशन के लिए भी प्रिपेयर कर रही है, इसलिए उसके पास इतना टाइम नहीं है। तो शिफाई कहता है कि अगर तुम्हें उसकी इतनी चिंता है तो तुम उससे असिस्टेंट का काम मत करवाओ ना। गु चेन्यू बोलता है कि इसका फैसला करने के लिए हम शाओनिंग से ही पूछ लेते हैं। तो शाओनिंग कहती है कि वो इन सभी कामों को आसानी से मैनेज कर पा रही है, पर वो वू चेंग के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती, इसीलिए बेहतर यही होगा कि उससे कांटेक्ट करने के लिए किसी और पर्सन को बोला जाए। अब इन दोनों को शाओनिंग के लिए लड़ता हुआ देखकर यनरेन को काफी गुस्सा आ रहा था, और मीटिंग खत्म होने के बाद वो लू से पूछती है कि ऑडिशन कितने बजे है, तो वो उसे बता देती है कि 4 बजे। इधर याओ जब घर के अंदर कैक्टस को पानी दे रही होती है, तभी उसके हाथ में वो चुप जाता है और वो सोचती है कि जरूर कुछ बुरा होने वाला है। इसके बाद हम शाओनिंग को देखते हैं, जो कि ऑडिशन के लिए तैयारी कर रही थी। वहाँ पर यातिंग भी होती है, जो कि काफी नर्वस हो रही थी, तो शाओनिंग उसे काम डाउन करवाती है। यातिंग उसे बोलती है कि मेरे बाद ना तुम ऑडिशन देने के लिए जाना, जिस पर वो मान जाती है। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर लू आ जाती है, जो शाओनिंग को कुछ डॉक्यूमेंट्स देकर बोलती है कि इन डॉक्यूमेंट्स को हमें मिस्टर ली की कंपनी में भेजना है और ये काम बहुत ही अर्जेंट है। शाओनिंग उसे ये करने से मना कर देती है और कहती है कि मेरा ऑडिशन कुछ ही देर में होने वाला है और कंपनी काफी दूर है। पर लो उसे कहती है कि चिंता मत करो, तुम ऑडिशन के टाइम तक आ जाओगी और कंपनी का काम तुम्हारे ऑडिशन से ज्यादा जरूरी है, इसीलिए जाकर ये डॉक्यूमेंट्स दे दो। इसलिए अब शाओनिंग को जाना ही पड़ता है। शाओनिंग कंपनी पहुंचकर मिस्टर ली को कॉल करती है, पर वो उसे बताते हैं कि वो अभी कंपनी में नहीं है बल्कि पास वाली फैक्ट्री में है, तो वो उन डॉक्यूमेंट्स को वहां पर लेकर आ जाए। शाओनिंग जब वहां पर जाकर मिस्टर ली को आवाज लगाती है, तब वहां पर कोई भी नहीं होता और फैक्ट्री का दरवाजा भी अपने आप ही बंद हो जाता है, जिससे शाओनिंग वहीं पर लॉक हो जाती है। इधर गु चेन्यू जब शाओनिंग को ऑफिस में नहीं देखता, तब वो उसे कॉल करने ही वाला होता है, लेकिन तभी एक लड़की आकर उसे फाइल चेक करने के लिए बोलती है और ऑडिशन के लिए बुला लेती है। इधर शाओनिंग मिस्टर ली को फिर से कॉल करती है, पर उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था, और जब वो लू को कॉल करती है तो वो फोन नहीं उठा रही थी, इसलिए वो काफी परेशान हो जाती है। तभी उसे यातिंग का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि उसका ऑडिशन तो हो गया है और वो कहाँ पर है, तो वो उसे लू से बात कराने के लिए बोलती है। फिर जब शाओनिंग की लू से बात होती है, तब वो उसे बोल देती है कि मिस्टर ली का फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है और मैं फैक्ट्री के अंदर बंद हो गई हूँ। तो वो उसे बोलती है कि रुको मैं कुछ करती हूँ, पर उसकी पूरी बात सुने बिना ही कॉल कट कर देती है, जिससे बेचारे शाओनिंग काफी परेशान थी। और इधर गु चेन्यू जब ऑडिशन ले रहा होता है, तभी वहाँ पर उसे कुछ लोगों की बातों से पता चलता है कि आज टाइफून आने वाला है, जो सुनकर यनरेन काफी खुश हो रही थी। अब काफी देर कंपनी में इंतजार करने के बाद जब दरवाजा खुलता है,
तब शाओनिंग फटाफट से वहाँ से बाहर निकलती है और बाहर जाकर टैक्सी लेने की कोशिश करती है, लेकिन उसे एक भी टैक्सी नहीं मिल रही थी। उसी वक्त उसे गू चेन्यू का कॉल आता है जो उसे पूछता है कि तुम कहाँ पर हो और क्या तुम भूल गई कि आज ऑडिशन है। तो शाओनिंग उसे बोलती है कि वो भूली नहीं है और वो एक जगह पर अटक गई है, उसे टैक्सी भी नहीं मिल रही है। गू चेन्यू उससे पूछता है कि तुम कहाँ पर हो, तो वो उसे बता देती है कि वो एक बस स्टॉप पर है। गू चेन्यू अब उसे वहीं पर वेट करने को बोलता है और फटाफट से उसे लेने के लिए जाता है। वो अब उसे अपनी कार में बैठाकर वापस ले जाने लगता है और कहता है कि आइंदा से अगर कोई भी तुम्हें कुछ काम करने के लिए बोले तो पहले मुझे बताना, तुम मेरी असिस्टेंट हो ना कि पूरी कंपनी की। जिस पर शाओनिंग हाँ बोलकर बेहोश हो जाती है क्योंकि बारिश में भीगने की वजह से उसे फीवर हो गया था। इसलिए गू चेन्यू अब उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। घर पर बैठे बैठे याया टीवी देख रही थी, तभी वो देखती है कि इतनी रात हो गई है पर शाओनिंग अभी तक नहीं आई। इसलिए वो उसे कॉल करती है पर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। तो वो उसके बारे में पूछने के लिए गू चेन्यू के घर का दरवाजा नॉक करती है, लेकिन वो भी घर पर नहीं था। इसीलिए वो शिफाई के घर का दरवाजा नॉक करती है तो वो दरवाजा खोल देता है। वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो वो कहता है कि भला ये कैसा सवाल है, मैं अपने घर में नहीं होगा तो कहाँ पर होऊंगा। वो उसे बताती है कि शाओनिंग और गू चेन्यू अभी तक नहीं आए हैं, तो मुझे लगा कि तुम सभी लोग कंपनी में देर तक काम कर रहे होंगे। जो सुनकर शिफाई सोचता है कि क्या वो दोनों अभी तक नहीं आए। अब वो सोचने लगता है कि शाओनिंग तो आज कंपनी में आई ही नहीं, ना ही उसने ऑडिशन दिया, और गू चेन्यू भी दोपहर में जल्दी निकल गया था, पर ये दोनों अभी तक घर नहीं पहुंचे, आखिर चल क्या रहा है। इसलिए वो गू चेन्यू को कॉल लगाता है। इधर गू जब हॉस्पिटल में बैठा हुआ था तो जैसे ही उसे शिफाई का फोन आता है वो उससे बात करने के लिए बाहर जाता है, जहाँ शिफाई सीधा ही उससे पूछ लेता है कि आखिर तुम और शाओनिंग कहाँ पर हो। वो उसे बता देता है कि शाओनिंग को फीवर है, इसलिए मैं उसे हॉस्पिटल लेकर आया हूँ। अब इससे पहले कि वो आगे कुछ बोल पाता याओ उससे फोन छीन लेती है और गू चेन्यू को बोलती है कि शाओनिंग अभी तक घर नहीं आई थी ना, इसलिए मुझे चिंता हो रही थी, पर अब वो तुम्हारे साथ है तो मुझे कोई चिंता नहीं है, आज रात के लिए तुम उसका ध्यान रखना। ये बोलकर कॉल कट कर देती है और फिर शिफाई को बाय बोलकर वहां से अपने रूम में चली जाती है। इधर गू चेन्यू शाओनिंग की काफी अच्छे से देखभाल कर रहा था और याद करता है कि जब वो दोनों कैफे में जा रहे थे तब शाओनिंग ने उसे बताया था कि उसके फादर की डेथ के बाद वो काफी परेशान रहने लगी और उसे इंसोम्निया हो गया था। उसने अपनी मॉम को भी इस बारे में नहीं बताया क्योंकि वो उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, पर जब से उसने मोबुए को सुनना चालू किया तब से उसे उसकी आवाज़ काफ़ी पसंद आने लगी और वो हमेशा उसकी आवाज़ को सुनकर रात में सो जाया करती थी, जिससे उसका इंसोम्निया भी ठीक हो गया। इसलिए अब गू चेन्यू उसे और अच्छे से सुलाने के लिए एक रोमांटिक नॉवल की लाइंस बोलता है ताकि उसकी आवाज़ को सुनकर वो अच्छे से सो जाए। पर ये सब बोलते बोलते वो उसके साथ बिताए हुए मोमेंट्स को याद करता है और फिर उसे किस कर देता है, यानी कि अब वो उसे काफ़ी पसंद करने लग गया था। अगले दिन जैसे ही शाओनिंग की आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो हॉस्पिटल में है। वो नर्स से पूछती है कि उसे क्या हुआ था, तो वो उसे बताती है कि तुम्हें फीवर हो गया था और तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें यहाँ पर लेकर आया, जिसने पूरी रात तुम्हारी देखभाल की और सुबह कॉल आने पर चला गया, पर वो तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट भी रख कर गया है और तुम अब ठीक हो तो तुम भी हॉस्पिटल से जा सकती हो। जो सुनकर शाओनिंग कहती है कि बॉयफ्रेंड। इधर हम गू चेन्यू को ऑफिस में देखते हैं जहाँ वो अपने कैबिन में यैनरेन और लू को बुलाता है और बोलता है कि कल तुमने ही मेरे असिस्टेंट को फाइल डिलीवर करने के लिए भेजा था ना, वो मेरी असिस्टेंट है ना कि पूरी कंपनी की, तो तुमने उसे ये काम करने के लिए क्यों कहा। लू इसके लिए माफ़ी मांगने लगती है और यैनरेन भी यहाँ पर ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो, पर फिर वो उसे बचाने के लिए बोल देती है कि लू मैंने तो तुम्हें वो फाइल भेजने के लिए बोला था ना। तो लू कहती है कि मुझे और कुछ काम आ गया था जिस वजह से मैं काफ़ी बिजी हो गई और मैंने शाओनिंग को भेज दिया। गू चेन्यू बोलते हैं तो फिर वो वहाँ पर लॉक कैसे हो गई और वो मिस्टर ली से कांटेक्ट क्यों नहीं कर पा रही थी जबकि तुम उनसे कांटेक्ट कर पा रही थी। तुम्हारी लापरवाही की वजह से एक एम्प्लॉय हर्ट हुआ है, तो बताओ इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। वैसे ये सब कुछ तो यैनरेन का करा धरा था जिसके अंदर लू ने भी उसका साथ दिया था, इसलिए यैनरेन उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है। लेकिन गू चेन्यू बहुत ज्यादा गुस्से में था और वो उसे निकालने की बात कह रहा था, पर तभी वहाँ पर उसका भाई शियोन आ जाता है और यहाँ मौके का फायदा उठाकर यैनरेन लू को वहाँ से ले जाती है और गू चेन्यू से बोलती है कि मैं उसे पनिश करूंगी। जब ये दोनों यहाँ से जा रही होती है तभी वहाँ पर शाओनिंग भी आ जाती है। उतने में ही वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि गू चेन्यू के भाई शियोन को गू कहकर बुला रही होती है और कहती है कि तुम भला ऐसे कैसे मेरी फीलिंग से खेल सकते हो। पर यैनरेन उससे बात करने के लिए उसे अपने कैबिन में लेकर जाती है और लू शाओनिंग से बात करने के लिए उसे नीचे कैफे में लेकर जाती है, जहाँ वो सबसे पहले तो उससे कल की हरकत के लिए माफी मांगती है और कहती है कि तुमने अभी अभी देखा ना एक लड़की आई, वो भी पहले तुम्हारी तरह ही थी और इस ऑफिस में काम करती थी और मिस्टर गू उसे ऐसे ही ट्रीट करते थे जैसे तुम्हें कर रहे हैं, पर देखो बाद में उसका क्या हुआ। उसके जैसे ऐसे यहाँ पर कई लड़कियां आती हैं जिन सभी को यैनरेन संभालती है। वो असल में यहाँ पर उसे इनडायरेक्टली ये कहने की कोशिश कर रही थी कि उसके जैसी लड़कियां तो यहाँ पर आती जाती रहती हैं, पर गू चेन्यू
की लाइफ में येनरेन ही परमानेंट है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो लड़की तो उसके भाई शियोन के लिए आई थी, इसीलिए उसे गलतफहमी हो जाती है। इधर शियोन और गु चेन्यो आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ गु चेन्यो उससे कहता है कि तुम हमेशा लड़कियों को लेकर ट्रबल क्रिएट करते रहते हो और अगर ऐसा है तो मेरे ऑफिस में मत आया करो, ये काम करने की जगह है। तभी वहाँ पर येनरेन भी आ जाती है, जो बोलती है कि वो लड़की चली गई, जिसके लिए शियोन उसे थैंक्स बोलता है क्योंकि उसने बहुत ही जल्दी उससे उसका पीछे छुड़वा दिया था। तो वो उसे यहाँ पर बता देती है कि वो तो सिर्फ पैसों के लिए उसके साथ थी। फिर वो शियोन को साथ में लंच करने के लिए बोल देती है, जिस पर वो मान जाता है और नीचे चला जाता है। तो येनरेन गु चेन्यो को बोलती है कि मैंने लू को पनिश कर दिया है, इसलिए तुम अब उसे एक चांस और दे दो। तो गु चेन्यो कहता है कि जैसे तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। फिर वो उसे भी साथ में लंच करने को बोलती है, लेकिन जैसे वो यहाँ पर शाओनिंग को आता हुआ देखता है तो वो उसे मना कर देता है, इसलिए येनरेन यहाँ से चली जाती है। फिर गु चेन्यो शाओनिंग को अपने कैबिन में बुलाता है, जहाँ पर वो उसे उसकी मदद करने के लिए थैंक यू बोलती है। और यहाँ शाओनिंग को थोड़ा सैड देखकर गु चेन्यो उसे बोलता है कि तुम ऑडिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई, इसलिए परेशान मत हो। तो शाओनिंग कहती है कि नहीं मैं परेशान नहीं हूँ, मैंने दूसरे कैरेक्टर्स के लिए प्रैक्टिस करना भी शुरू कर दिया है। हालांकि मेरे सिलेक्ट होने के चांसेस बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूंगी। जिस पर गु चेन्यो उसे गुड लक बोलता है। शाओनिंग अब जब अपना काम कर रही होती है तभी शिफाई उसके पास आकर उसे फ्लावर्स देता है, साथ ही वो उसके लिए कुछ न्यूट्रिशनल चीजें भी लेकर आया था। वो उसे बोलता है कि कल रात भर तुम और गु चेन्यो साथ में थे, पर उसके आगे बोलने से पहले शाओनिंग उसे बता देती है कि गु चेन्यो ने सिर्फ मुझे हॉस्पिटल छोड़ा था और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। जो सुनकर वो थोड़ा रिलीफ फील करता है और उसे बोलता है कि कल तुम्हारा ऑडिशन मिस हो गया ना तो परेशान मत हो, मैं टीम से बात करके तुम्हारे लिए उसे फिर से अरेंज करवा दूंगा। शाओनिंग बोलती है कि इस सब की कोई जरूरत नहीं है, ऑडिशन मेरी गलती की वजह से मिस हुआ है, पर मैं बाकी ऑडिशंस में जरूर पार्टिसिपेट करूंगी। वॉइस एक्टर बनना मेरा ड्रीम है, जिसके लिए मुझे किसी शॉर्टकट की जरूरत नहीं है। और आप ये फ्लावर्स और सामान भी ले जाइए, आपको मुझे ये सब देना ठीक नहीं लगता। जो सुनकर शिफाई काफी अपसेट होता है और बोलता है कि अगर तुम्हें ये चीजें पसंद नहीं तो इन्हें डस्टबिन में फेंक देना, और चला जाता है। शाओनिंग अभी भी काफी सैड थी, जिसे इस तरह देखकर गु चेन्यो उसे मुंह बनकर मैसेज करता है और कहता है कि मैंने फर्स्ट रिकॉर्डिंग कंप्लीट करके तुम्हें भेज दिया है। जो सुनकर शाओनिंग काफी खुश हो जाती है और गु चेन्यो के पास आकर उसे बताती है कि मुंह ने पहली रिकॉर्डिंग करके भेज दी है, जो कि मैंने आपको मेल पर सेंड की है। तो गु चेन्यो उसे एक फीडबैक लिखने के लिए बोलता है, इसलिए शाओनिंग उसे रिप्लाई करती है कि मैंने आपकी भेजी हुई रिकॉर्डिंग अपने बॉस को भेज दी है। तो मुंह भी उससे आगे बात करते हुए बोलता है कि तुम्हारी कंपनी में तो इंटरव्यूज चल रहे हैं ना, तो तुम उसमें पार्टिसिपेट क्यों नहीं करती। शाओनिंग उसे बताती है कि मैंने पहला ऑडिशन मिस कर दिया, लेकिन मैं अगले वाले में जरूर पार्टिसिपेट करूंगी। तो मुंह कहता है कि मुझे तुम्हारी गुड न्यूज का वेट रहेगा। जो सुनकर शाओनिंग काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद हम शिफाई को देखते हैं, जो कि अपनी सैडनेस दूर करने के लिए क्लब में जाकर काफी ज्यादा ड्रिंक करता है। स्टीवन जब उसे इतना ड्रिंक करने का रीजन पूछता है तो वो उसे बताता है कि रिसेंटली मैं एक लड़की से मिला जिस पर मुझे क्रश है। स्टीवन बोलता है कि ये कोई नई बात थोड़ी ना है, तुम्हें तो काफी लड़कियों पर क्रश है। पर वो उसे बोलता है कि नहीं, इस पर बात कुछ अलग है, वो असल में मेरी ट्रू लव है। टैरो कार्ड रीडिंग से मुझे पता चला था कि मेरी ट्रू लव एक कैक्टस गर्ल होगी, और वो उस दिन हाथ में कैक्टस लेकर चल रही थी। डेस्टिनी ने हमें मिलवाया है। दिखने में तो वो काफी नॉर्मल है और हार्ड वर्किंग है, पर वो बहुत ही क्यूट और इनोसेंट भी है। लेकिन वो पहले से ही मुबुए को लाइक करती है। अब तुम ही बताओ कि इतना हैंडसम लड़का उसके सामने उसे हर रोज अप्रोच कर रहा है, पर वो तो सिर्फ मुबुए को ही पसंद करती है। फिर हम शाओनिंग को देखते हैं, जो कि ऑफिस में मुबुए की रिकॉर्डिंग सुन रही थी और काफी खुश हो रही होती है। तभी गु चेन्यो उसके पास आकर उसे साथ में घर चलने को बोलता है, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि अभी मुबुए की रिकॉर्डिंग सुनना बाकी है। जो सुनकर बेचारा गु चेन्यो उससे कुछ बोलना तो चाहता था पर बोल नहीं पाता और चला जाता है। सीन अब फिर से शिफाई पर आता है, जो कि क्लब के अंदर कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेता है और उसे चला भी नहीं जा रहा था। वहाँ पर याओ भी मौजूद थी, जो उसे देख लेती है और स्टीवन से पूछती है कि इसे क्या हुआ है। तो वो बताता है कि इसने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया है, क्या तुम इसे जानती हो। तो वो बताती है कि हाँ, ये मेरा फ्रेंड है और हम दोनों पड़ोसी हैं। तो स्टीवन याओ को ही इसे घर छोड़ने के लिए बोल देता है, इसीलिए वो उसे किसी तरह से खींचकर ले जाने लगती है। टैक्सी में याओ शिफाई से पूछते हैं कि तुमने इतना ड्रिंक क्यों की। तो वो बोलता है कि गम को बुलाने के लिए, क्योंकि मेरी मिस राइट मुझे लाइक नहीं करती। तो वो उससे पूछती है कि कौन है तुम्हारे मिस राइट। शिफाई बताता है कि टैरो कार्ड रीडिंग से पता चला था कि मेरी मिस राइट कोई कैक्टस गर्ल होगी और शाओनिंग ही मेरी मिस राइट है। जो सुनकर याओ सोचने लगती है कि शाओनिंग भला कैसे कैक्टस गर्ल हो सकती है। अब वो घर पर आकर शाओनिंग को बोलती है कि क्या तुम्हें पता है कि शिफाई तुम्हें क्यों लाइक करता है, पर उसे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो याओ उसे बताती है कि जिस दिन शिफाई ऑफिस के अंदर टैरो कार्ड रीडिंग कर रहा था, जिससे उसे पता चला कि उसके और उसके ट्रू लव के बीच में कैक्टस का कनेक्शन होगा, उसी दिन तुम रास्ते में कैक्टस लेकर चल रही थी, जो कि तुम मेरे लिए लेकर आ रही थी, पर उसने तुम्हें कैक्टस के साथ देखकर अपनी कैक्टस गर्ल समझ लिया, जबकि उस कैक्टस की रियल ओनर तो मैं हूँ और मैं तो उसे पहली नजर में देखकर ही पसंद करने लग गई थी। देखो ये कैसी डेस्टिनी है।
जो सुनकर शाओनिंग काफी खुश होती है। तभी यायो उससे पूछती है कि कल तुमने और गु चेन्यू तो साथ में रात बिताई थी, पर शाओनिंग उसे बोल देती है कि वो तो सिर्फ मुझे हॉस्पिटल लेकर गया था और कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मेरी तबीयत खराब ऑफिस के काम की वजह से हुई थी। गु चेन्यू बॉस है और मैं उसकी एम्प्लॉय, हम दोनों में सिर्फ यही रिलेशन है। ये बोलकर वो सैड हो जाती है। जिसके बाद हम गु चेन्यू को देखते हैं, वो भी परेशान होकर क्लब के अंदर ड्रिंक करने के लिए जाता है, जिसे देखकर स्टीवन बोलता है कि तुम दोनों ने क्या एक एक करके यहाँ पर ड्रिंक करने का अपॉइंटमेंट लिया हुआ है। जो सुनकर उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर शिफाई भी आया था। फिर गु चेन्यू यहाँ पर उसे बताने लगता है कि मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ जो कि मेरे ही ऑफिस में है। वो बहुत ही इनोसेंट, हार्डवर्किंग और क्यूट है, पर कभी कभी स्टूपिड भी लगती है। जो सुनकर स्टीवन सोचने लगता है कि यार ये सब तो सुना सुना लग रहा है, पर फिर वो उसे बता देता है कि वो किसी और को लाइक करती है। तो स्टीवन कहता है कि वो बंदा मोबुए है ना। तो गु चेन्यू कहता है कि हाँ, पर तुम्हें इस बारे में कैसे पता। तो स्टीवन कहता है कि क्योंकि मैं ये सब दूसरी बार सुन रहा हूँ। फिर वो उसे बोलता है कि यार मोबुए तो तुम ही हो ना, तो तुम खुद से क्यों लड़ाई कर रहे हो, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया। गु चेन्यू उसे बताता है कि वो मोबुए को तो पसंद करती है, लेकिन शायद वो मुझे मोबुए के रूप में पसंद ना करे, और एक गर्ल फैन का ना कुछ समझ में भी नहीं आता, इनके लिए हमेशा इनका आइडल ही राइट होता है। जिस पर स्टीवन कहता है कि यार तुम दोनों एक ही तो इंसान हो, सिर्फ नाम का ही अंतर है, तो इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है। अगर तुम उसे लाइक करते हो तो जाकर बता दो कि तुम उसे पसंद करते हो, और वो तो तुम्हें पहले से ही पसंद करती है, तो काम और आसान हो जाएगा। जिस पर गु चेन्यू कुछ सोचने लगता है। अगले दिन ऑफिस में सभी लोग मोबुए की रिकॉर्डिंग सुनते हैं, जो कि सभी लोगों को काफी पसंद आती है, और शिवाई भी यहाँ पर शाओनिंग को गुड जॉब बोलता है, जिसके लिए शाओनिंग उसे थैंक्स भी बोलती है। फिर गु चेन्यू शाओनिंग को मोबुए से फेस टू फेस मिलने के लिए बोलता है। तो शाओनिंग बताती है कि वो 2 बार ऑलरेडी उससे फेस टू फेस मिलने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन वो उसे नहीं मिल पाई, इसलिए शायद वो फेस टू फेस मिलना नहीं चाहता। पर गु चेन्यू उसे फिर से कोशिश करने के लिए बोलता है, और बोलता है कि फेस टू फेस बात करने से काफी सारी चीजें क्लियर हो सकती है, जिस पर शाओनिंग भी मान जाती है। येनरेन भी यहाँ पर सेकंड फीमेल लीड के लिए तांगशियो को रिकमेंड करती है। तो गु चेन्यू उसे मिलने का बोलकर मीटिंग खत्म करता है। जिसके बाद शाओनिंग मोबुए को मैसेज लिखती है कि पहली रिकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी थी, और मेरी कंपनी चाहती है कि मैं आपसे फेस टू फेस मिलूं, ताकि हम और भी काफ़ी चीज़ों को क्लियर कर सकें। जिस पर वो मान जाता है और उसे रात में 8 बजे एक कैफ़े में मिलने के लिए बुलाता है। जो सुनकर शाओनिंग काफ़ी खुश हो जाती है, जिसे खुश देखकर गु चेन्यू भी काफ़ी खुश था, और यहाँ शाओनिंग ने उसके लिए एक गिफ्ट भी प्रिपेयर किया हुआ था। रात में शाओनिंग जब उसका कैफ़े में इंतज़ार कर रही होती है, तो जैसे ही वहाँ पर मोबुए आता है, शाओनिंग उसे देखकर एकदम हैरान रह जाती है। शाओनिंग उसे बैठने के लिए बोलती है और काफ़ी नर्वस हो रही थी। फिर वो उसे अपना गिफ्ट देती है और कहती है कि मैंने 4 साल पहले आपको सुनना शुरू किया था, मैं आपकी बहुत ही बड़ी फ़ैन हूँ, और मेरी तरफ से आपको ये गिफ्ट। गु चेन्यू बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे 4 सालों से फॉलो करती हो, और तुमने मुझे इतने टाइम में जो भी मैसेजेस करे हैं मैंने वो सारे पढ़े हैं, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को अच्छे से समझ गया हूँ। पर उसके आगे कुछ बोलने से पहले शाओनिंग उसे रोक देती है और बोलती है कि मैं सिर्फ आपसे कंपनी की तरफ से मिलना चाहती थी, ताकि हम काम के बारे में बात कर सके, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। मोबुए कहता है कि तुमने इतने सालों में मुझसे काफ़ी सारी बातें शेयर की हैं, जो कि मेरे दिल को छू गई हैं, और तुम मुझे पसंद करती हो ना। पर शाओनिंग उसे रोक देती है और बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आपको पसंद तो बहुत करती हूँ, लेकिन सिर्फ एक आइडल के तौर पर। आगे वो उसे बताती है कि असल में मैं किसी और को पसंद करती हूँ, पता नहीं वो मुझे पसंद करेगा भी या फिर नहीं। वो थोड़ा कोल्ड किस्म का इंसान है, और हम दोनों एक ही जगह पर काम करते हैं, जहाँ पर हमारे बीच में सिर्फ एक ग्लास का फर्क है, लेकिन रियल में देखा जाए तो हम दोनों के बीच में काफ़ी अंतर है। मैं अपनी ये सारी फीलिंग्स मैसेज के जरिए आपको काफ़ी टाइम से बताना चाहती थी, लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी मैं आपको फेस टू फेस ये सारी चीज़ें बताऊंगी। ये सब बोलकर वो सैड हो जाती है। गु चेन्यू अब जैसे उसके सामने अपने गॉगल्स और मास्क हटाता है, तो वो उसे देखकर हैरान रह जाती है। गु चेन्यू उसे बताता है कि मैं ही मोबुए हूँ, और इससे पहले कि वो उसे बता पाता कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, शाओनिंग अब खड़ी हो जाती है और जोर से चिल्लाकर कहती है कि गु चेन्यू, क्या तुम्हें मजाक लग रहा है? तुमने ये सब करके मुझे बेवकूफ़ बनाया, और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। पर फिर वो वापस आकर अपना गिफ्ट भी ले जाती है, और फिर बाहर जाकर सोचने लगती है कि गु चेन्यू ही मोबुए है। मैंने 4 साल से जो भी मैसेजेस मोबुए को किए थे वो सारे गु चेन्यू ने पढ़े, और उसने मुझे जानबूझकर 2 बार वेट कराया और मेरे सामने डम होने की कोशिश करी। गु चेन्यू ने तो सच में मुझे बेवकूफ़ बना दिया, और मैंने तो एक जोकर की तरह उसके सामने अपनी फीलिंग्स भी कन्फेस कर दी। पर तभी वो सोचती है कि क्या मैंने अभी अभी अपनी प्रिंस चार्मिंग को डम कर दिया, और फिर जोर से कहती है कि हे भगवान, मैंने अभी अभी अपनी प्रिंस चार्मिंग पर गुस्सा किया। शाओनिंग अब जब सैड होकर घर पहुंचती है, तो यायो उससे पूछती है कि अब तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम्हें अपना प्रिंस चार्मिंग पसंद नहीं आया? पहले तो शाओनिंग हाँ में सर हिलाती है और फिर ना में, जिसका ऐसा रिएक्शन देखकर यायो कहती है कि तुमने तो कहा था ना कि चाहे वो कैसा भी दिखता हो मैं उसे पसंद करूंगी, पर तुम्हारे रिएक्शन से मैं समझ सकती हूँ कि वो ना जरूर बहुत ही अगली दिखता होगा, पर कोई बात नहीं।
शाओनिंग उससे पूछती है कि अगर एक लड़का किसी लड़की के सामने कोई और बनने का प्रिटेंड करे तो इस सब का क्या मतलब हो सकता है। याओ याओ बताती है कि या तो वो लड़का तुम्हें बहुत पसंद करता है या फिर तुमसे नफरत करता है। जिसके बाद हम गू चेन्यू को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि मैं उसका आइडल हूँ और वो मुझे ही लाइक करती है, तो भला वो गुस्सा क्यों हो रही थी। और वो मोबुए को नहीं बल्कि गू चेन्यू को लाइक करती है जो कि मैं हूँ, तो फिर भी वो गुस्सा किस बात पे हो उसे ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। इधर शाओनिंग वो सबके बारे में सोच रही होती है जब वो गू चेन्यू से पहली बार मिली थी और उसे पता चल जाता है कि गू चेन्यू को ये लगा होगा कि उसे उसका सीक्रेट ये पता है कि वो मोबुए है। फिर वो अपने पुराने मैसेजेस पढ़ती है जो कि उसने मोबुए को किए हुए थे और फिर सोचती है कि यार मैं कितनी बेवकूफ़ी में भला उससे ऐसी बातें कैसे कर सकती हूँ, जिस वजह से वो काफ़ी एम्बैरेस फील कर रही थी। अगले दिन ऑफिस के अंदर दोनों ही काफी ऑकवर्ड होते हैं, पर गू चेन्यू उस लीफ को निकालता है जो कि उसने शाओनिंग के कपड़ों से निकालकर फ्रेम कर दी थी और फिर शाओनिंग को अपने कैबिन में बुलाकर उससे कल के बारे में बात करना चाहता था। लेकिन शाओनिंग तो यहाँ पर रोबोट की तरह सिर्फ काम की ही बातें करे जा रही थी और वो उस लीफ को भी नोटिस नहीं करती, जो कि गू चेन्यू उसे बहुत ही फनी तरीके से बार बार दिखाने की कोशिश कर रहा था। फिर वो यहाँ से चली जाती है। सेन अब शिफाई पर आता है जो यनरन के साथ बैठा हुआ था और उसे बोलता है कि ट्रू लव पाना कितना मुश्किल है। तो यनरन बोलती है कि तुम्हारे तो काफी सारे ट्रू लव हैं, तो शाओनिंग के लिए तुम इतना क्यों परेशान हो रहे हो। शिफाई बोलता है कि तुम नहीं समझोगी और वैसे भी तुम तो मेरी तरह ही हो ना, कम से कम मैंने अपना लव कन्फेस तो किया ना, पर तुम कब तक उसे गू चेन्यू से छुपा कर रखोगी और क्यों ना हमें अपना लव पाने के लिए एक साथ काम करना चाहिए। तो यनरन कहती है कि मैं इस बारे में सोच कर बताऊंगी और यहाँ से चली जाती है। इधर शाओनिंग जब फोटोकॉपी कर रही होती है तभी गू चेन्यू प्रिंट करके उसे एक पेपर भेजता है जिसमें लिखा हुआ था कि सॉरी, मुझे तुमसे सच नहीं छुपाना चाहिए था, इसलिए अब कल सुबह लेक के पास मिलना, मैं वहाँ पर तुमसे माफी मांगूंगा। जो देखकर शाओनिंग समझ जाती है कि ये गू चेन्यू ने लिखा है। जिसके बाद हम गू चेन्यू को देखते हैं जो कि माफी मांगने की तैयारी करने लगा था और इधर शाओनिंग खुद से ही बातें करते हुए सोच रही होती है कि उसे कल गू चेन्यू से मिलने के लिए जाना चाहिए या फिर नहीं। उसका एक मन कह रहा होता है कि उसे जाना चाहिए क्योंकि वो तो दोनों को ही पसंद करती है, पर एक मन कहता है कि नहीं, उसे नहीं जाना चाहिए क्योंकि अगर वो उसे इतनी जल्दी माफ कर देगी तो उसे अभी से बिगाड़ देगी, इसलिए उसे नहीं जाना चाहिए। तो वो सोच लेती है कि वो कल नहीं जाएगी, पर फिर वो अगले दिन पहुंच जाती है और सोचने लगती है कि पहले देखते हैं कि गू चेन्यू कैसे माफी मांगता है। शाओनिंग अब साइन बोर्ड फॉलो करते करते आगे बढ़ती है और गू चेन्यू भी अपनी आवाज से उसे गाइड कर रहा था क्योंकि वो कैमरा की मदद से उसे देख रहा था। आगे जाने पर शाओनिंग को येलो फ्लावर का एक बुके मिलता है जो कि उसका फेवरेट था। गू चेन्यू बोलता है कि मैंने फर्स्ट मीट में तुम्हारी फोटोज खराब कर दी थी ना, उसके लिए सॉरी। और उस बुके के साथ उसने अपनी काफी सारी साइन की हुई फोटोज भी लगाई हुई थी, जो देखकर शाओनिंग कहती है कि ये तो बहुत ही सिंसियर है। फिर वो और आगे बढ़ती है जहाँ पर उसे एक टेडी बेयर मिलता है और थोड़ा और आगे जाने पर गू चेन्यू उसे मिल जाता है जो उसे बताता है कि मैं गू चेन्यू हूँ और मैं ही मोबुए भी हूँ, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। शाओनिंग पूछती है कि माफ कैसे करो, गू चेन्यू को या फिर मोबुए को, तो वो कहता है कि दोनों को। अब यहाँ वो उसे बताने लगता है कि अपना ड्रीम फॉलो करने के लिए उसने अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर रखा और उसने किसी को भी नहीं बताया कि वो मोबुए है। पर जब उस दिन बारिश में मैं तुम्हें लेने के लिए गया तब से मुझे लगने लगा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें ये बात काफी पहले से बताना चाहता था लेकिन बता नहीं पाया क्योंकि मुझे लगा कि तुम मोबुए को पसंद करती हो ना कि गू चेन्यू को, इसलिए मुझे खुद से ही काफी जेलसी होने लगी। तो शाओनिंग कहती है कि मोबुए और गू चेन्यू दोनों तुम ही तो हो ना, तो वो कहता है कि हाँ भी और नहीं भी, क्योंकि मोबुए साइबर वर्ल्ड में रहता है और वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन गू चेन्यू रियल वर्ल्ड में रहता है। तो शाओनिंग कहती है कि अगर तुम मुझे ये बात पहले ही बता देते तो इतना टाइम वेस्ट ही नहीं होता। फिर वो उसे बोल देती है कि आई लाइक यू, जो सुनकर गू चेन्यू काफी खुश होता है और उसे फिर से बोलने को कहता है, तो वो उसे फिर से आई लाइक यू बोलती है, जिस पर गू चेन्यू कहता है कि मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। अभी दोनों बात करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं जहाँ शाओनिंग कहती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम ही मोबुए हो, क्योंकि मैंने मोबुए से मिलने के काफी सारे सीन्स इमेजिन किए थे, पर मुझे नहीं पता था कि जिसे मैं पसंद करती हूँ वही मेरा आइडल होगा। ये बोलकर वो शर्माने लगती है। तो गू चेन्यू उसे डेट पर चलने को बोलता है। फिर दोनों बोटिंग करते हैं जहाँ पर गू चेन्यू तो सिर्फ शाओनिंग को ही देखे जा रहा था, पर हम देखते हैं कि यहाँ इन दोनों की कोई छुप छुप कर फोटोज क्लिक कर रहा था। बोट से उतरते वक्त शाओनिंग गिरने ही वाली थी लेकिन गू चेन्यू उसे बचा लेता है, जिसके बाद वो उसे एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है जिसे कि गू चेन्यू ने पूरा बुक कर दिया था और यहाँ पर वो शाओनिंग की सारी फेवरेट खाने की चीजें मंगवाता है जो कि उसने मोबुए को मैसेज करके बताई थी कि वो हमेशा से इस रेस्टोरेंट में जाकर ये चीजें खाना चाहती है, जो देखकर शाओनिंग काफी खुश होती है। और जब एक ड्रिंक पीते वक्त उसके मुंह में आइस चली जाती है तो गू चेन्यू उसे किस करके आइस को मेल्ट करने लगता है। डिनर करने के बाद ये दोनों घर आते हैं जहाँ पर गू चेन्यू उसे रेस्ट करने का बोलकर ऑडिशन की प्रैक्टिस करने के लिए भी बोलता है। तो शाओनिंग कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं काफी अच्छे से प्रैक्टिस करूंगी। गू चेन्यू बोलता है कि मैं पार्शियलिटी बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तो वो कहती है कि हाँ मैं चाहती भी नहीं हूँ कि तुम ऐसा करो, मैं अपनी मेहनत से रोल पाऊंगी। ये कहकर वो उसे बाय बोलकर घर के अंदर चली जाती है। फिर जब शाओनिंग बैठी होती है
तभी उसे गुचेन्यू का गुड नाइट वॉइस नोट मिलता है, जिसे शाओनिंग बार बार सुने जा रही थी और काफी खुश हो रही थी। फिर वो भी उसे गुड नाइट का वॉइस नोट भेजती है, जो सुनकर गुचेन्यू भी काफी खुश होता है और उसे कल सुबह नीचे मिलने के लिए बोलता है। अगली सुबह दोनों ही उठकर काफी खुश होते हैं और एकदम अच्छे से तैयार होने लगते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।